दोस्तों 140 करोड़ पॉपुलेशन, भारत जैसा विशाल देश और उस देश के कोने कोने से एक एक खिलाड़ी चुनकर बनती है 11 लोगों की क्रिकेट टीम। और उस टीम तक पहुंचना मतलब जन्मों के सपनों का सच हो जाना। लेकिन जितना मुश्किल वहां तक पहुंचना, उससे भी मुश्किल वहां पर परफॉर्मेंस देना, वहां पर कामयाब होना, फिर उससे भी कहीं मुश्किल उस कामयाबी को करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदों के साथ बनाए रखना। यही है एक खिलाड़ी की ज़िंदगी। फिर उसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी हो, त्याग करना हो या फिर कुछ और। लेकिन क्या हो जब यहाँ पहुँचकर और टीम में जगह पक्की होने के बाद भी एक पल में आपका करियर ख़त्म हो जाए, वो भी जब गलती ना आपकी है और न किसी और की। ये कहानी है किस्मत के मारे हुए एक ऐसे क्रिकेटर की जिसका करियर एक दिन अचानक से ख़त्म हो जाता है और किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। बात है सन 2000 की। मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा जैसे क्रिकेटर्स के मैच फिक्सिंग में नाम आने के बाद बीसीसीआई ने उस टाइम बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर सौरव गांगुली को कप्तान बनाया। उस समय भारतीय टीम में नयन मंगिया विकेट कीपर हुआ करते थे। वे विकेट कीपर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उस समय की दूसरी टीमों की तुलना में उनकी बल्लेबाजी में वो बात नहीं थी। यहाँ तक कि वो भारतीय बल्लेबाजी की सबसे कमज़ोर कड़ी साबित होते थे। ऐसा नहीं कि बीसीसीआई ने दूसरे विकेट कीपर्स को चांस नहीं दिया, काफ़ी खिलाड़ियों को उनकी जगह ट्राई किया, लेकिन जब दादा कप्तान बने तो उनकी खोज समाप्त होती है सबा करीम पर आकर, जो एक अच्छे विकेट कीपर होने के साथ साथ टीम की ज़रूरत के हिसाब से बैटिंग भी कर सकते थे। लेकिन अनिल कुंबले की उस गेंद से पहले तक मैच में सब कुछ सामान्य चल रहा था। कुंबले की वो गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी। बल्लेबाज ने गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की। विकेट कीपर सबा करीम का विजन ब्लॉक हुआ। उन्हें दिखा ही नहीं कि गेंद कब बल्लेबाज के घुटने को छूते हुए उछाल ले ली। कुंबले की गेंदों में वैसे भी एक आम स्पिनर के मुकाबले रफ्तार ज़्यादा होती थी। सेकंड के कुछ हिस्सों में हुई इस हरकत को जब तक सबा करीम समझ पाते और खुद को बचाने की कोशिश करते तब तक देर हो चुकी थी। गेंद सीधे उनकी दाहिनी आंख पर लगी। खेल रुक गया। एंड्रयू लीपस भारतीय टीम के फिजियो हुआ करते थे। सबा करीम को फौरन ड्रेसिंग रूम में लाया गया। उसके बाद तुरंत फैसला हुआ कि उन्हें वहीं एक स्थानीय अस्पताल में ले जाया जाएगा। सबा करीम अस्पताल में भर्ती कर दिए गए। बाकी मैच में जिस खिलाड़ी ने विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाला वो थे राहुल द्रविड़। उन दिनों बारिश की आशंका को देखते हुए मैच में एक रिजर्व डे भी रखा गया था। उस मैच में बारिश हुई भी और बाकी मैच अगले दिन खेला गया था। ढाका के उस अस्पताल में भर्ती सबा करीम को इस बात का एहसास ही नहीं था कि ये चोट कितनी गंभीर है। उन्हें दर्द नहीं था, इसलिए वो चोट की गंभीरता को समझ भी नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि उस शाम जब टीम के कप्तान सौरव गांगुली सबा करीम को देखने अस्पताल आए तो सबा करीम ने उनसे बड़े आराम से बातचीत की। सबा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बस कुछ घंटों में यह चोट ठीक हो जाएगी और वो अगले दिन मैदान में उतरेंगे। दरअसल सबा करीम तो क्या, किसी को भी चोट की गंभीरता का एहसास नहीं था, डॉक्टरों को भी नहीं। सौरव के जाने के बाद डॉक्टरों को राउंड पर आना था। डॉक्टर आए और उन्होंने सबा करीम के आंख पर बंधी पट्टी को हटाया। पट्टी हटाने के बाद सबा करीम की आंख पर टॉर्च से रोशनी डाली गई। सबा करीम को उस रोशनी का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। यह अच्छा संकेत नहीं था। ढाका के उस अस्पताल के डॉक्टरों ने मामले की नाजुकता को समझते हुए भारतीय टीम मैनेजमेंट को इस बात की जानकारी दे दी। तुरंत इस बात का फैसला हुआ कि सबा करीम को हिंदुस्तान भेजा जाएगा। आगे का इलाज चेन्नई के जाने माने शंकर नेत्रालय में होगा। अगले दिन सबा करीम चेन्नई के शंकर नेत्रालय पहुंच चुके थे। इस वक्त तक सबा करीम यही मानकर चल रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शंकर नेत्रालय में सबा करीम की आंख की फिर से जांच हुई। उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। डॉक्टरों ने समझाया कि ब्लड प्रेशर की वजह से अभी उनकी आंख की सर्जरी नहीं हो सकती है। सबा करीम को स्टेरॉइड दिए जा रहे थे। करीब एक हफ्ते के बाद सबा करीम की सर्जरी की गई। उनका ग्लूकोमा भी हुआ, लेकिन अब भी आंखों की रोशनी पूरी नहीं थी। जिस तरह का विजन होना चाहिए था वो नहीं था। बड़ी मुश्किल से 6/18 का विजन हो पाया। हालांकि डॉक्टरों ने इस बात की उम्मीद जताई कि यह विजन बेहतर हो सकता है। सबा करीम टूटे नहीं थे। उन्हें भी यह उम्मीद थी कि वो भारतीय टीम के लिए दोबारा खेलेंगे। आंखों की कम रोशनी के बीच भी वो मैदान में लौटे। उन्होंने घरेलू क्रिकेट के कुछ मैचों में खेलकर अपने विश्वास को बढ़ाया। इसके बाद उन्हें टेस्ट टीम में शामिल किया गया। एक बार फिर विरोधी टीम थी बांग्लादेश। स्टेडियम भी वही था। सबा करीम ने उस मैच में एक कैच भी पकड़ा था। उन्होंने बल्लेबाजी भी की थी, लेकिन इन सारी बातों के बाद भी कुछ गड़बड़ था। सबा करीम सहज नहीं थे। उनकी आंखों की रोशनी उनका साथ नहीं दे रही थी।
मैच खत्म होने के बाद सबा करीम दोबारा डॉक्टरों के पास पहुंचे। उनका शक सही था। उनकी आंख की रोशनी बेहतर होने के बजाय खराब हो रही थी, जिसकी आशंका पहले भी थी। सबा करीम इलाज के लिए चेन्नई के बाद इंग्लैंड भी गए, लेकिन सुधार की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। आखिरकार सबा करीम को क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला करना पड़ा। उनके इस फैसले के साथ ही बिहार के पटना से निकलकर भारतीय टीम तक का लंबा सफर तय करने वाले क्रिकेटर की कहानी खत्म हो गई थी। इसके बाद सबा करीम ने एबीपी न्यूज में क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर भी काम किया। उनसे कई बार काफ़ी लोगों ने उस हादसे के बारे में बात की, लेकिन वो सबा करीम का जज्बा था कि उन्होंने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। शिकायत बस इतनी ही रही कि अगर उस रोज़ उन्होंने जाली वाला हेलमेट पहना होता तो शायद उनके खाते में और भी कई कामयाबियां होती। भारत में क्रिकेट को लेकर जिस तरह का जुनून है और पटना जैसे शहर से आकर भारतीय टीम तक पहुंचने के बाद का जो सफ़र है, उसके इतनी जल्दी खत्म होने पर क्या सबा करीम कभी रोए? इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद।